गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी मैंने आपको कुछ डेफिनेशंस करवाई थी और आज हम उसके कुछ एग्जांपल्स कर रहे हैं। जैसे ये एक हमारे पास एग्जांपल है, शो दैट दिस ट्रांसफॉर्मेशन टी R2 से R3 तक डिफाइंड ऐसे कर रखी है। इसको एक तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करना है, एक 1-1 चेक करना है, बट ये बताना है ऑन टू नहीं है, चेक करना है हमने। ये सारी चीज़ें शो करके दिखाना है ना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1-1 बट नॉट ऑन टू। अब सबसे पहले तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही चेक करेंगे। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन याद है ना, मैंने आपको बताया था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी है ये, और सेकंड प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहले तो ये आपको सेट चेक करनी है, ये सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। तो अब देखो, हमें u और v कहाँ से लेने पड़ेंगे? डोमेन से। डोमेन का काम कौन कर रहा है? R2, तो R2 से लेने पड़ेंगे। तो R2 का मीन्स u के दो कंपोनेंट होंगे x1 y1, v भी दो कंपोनेंट होंगे x2 y2। तो मैंने क्या किया, t के ऊपर u प्लस v अप्लाई किया। जब u में v ऐड करेंगे तो फर्स्ट में फर्स्ट कंपोनेंट ऐड होगा, सेकंड में सेकंड ऐड होगा। ये मैंने ऐड कर दिया। अब रूल क्या है इसको अप्लाई करने का, उन्होंने बता रखा है पहले अकेला x लिखो, फिर x माइनस वाई लिखो, फिर x प्लस वाई। तो ये मेरे लिए x का काम कर रहा है और ये मेरे लिए y का काम कर रहा है। तो पहले मुझे क्या लिखना है, ओनली x लिखना है, फिर इनको ऐड करना है, नहीं सेकंड में सब्ट्रैक्ट करना है, फिर इनको ऐड करना है। ये चीज़ हो गया, ये लिखा मैंने। अब इसको देखते हैं सिंप्लीफाई करके। ये तो एज इट इज़ x1 माइनस y1 रीअरेंज किया मैंने, इसको भी रीअरेंज किया। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। मैंने आपको बताया था लेफ़्ट से राइट बनाने में दिक्कत आती है आपको, तो लेफ्ट हैंड साइड अलग सॉल्व करो, राइट हैंड साइड अलग सॉल्व करो। टी ऑफ यू, यू का मीनिंग था x1 y1, तो टी ऑफ यू का आंसर क्या हो जाएगा, x1 माइनस y1 x1 प्लस y1। ये टी ऑफ यू का आंसर। फिर सेम आप क्या करो, कैलकुलेट टी ऑफ वी कैलकुलेट करो। वी के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2, तो ये रिजल्ट हो जाएगा पहले x2, क्योंकि मैं वही फार्मूला ही अप्लाई कर रही हूँ जो रूल हमें डिफाइन कर रखा है। ये रूल आपको हर क्वेश्चन में अलग अलग डिफाइन हो सकता है। ये देखो, ये वाला रूल है, ये रूल हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा, अलग अलग डिफाइन हो सकता है। तो अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड के लिए टी यू प्लस टी वी, टी यू प्लस टी वी। अब टी यू का आंसर लिखा मैंने, ये टी वी का आंसर लिखा। यहाँ माइनस होगा। अब देखो एडिशन कैसे होगी, फर्स्ट में फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड। अब हम स्टॉप हो गए। अब ये मेरा राइट हैंड साइड का आंसर आया है, और देखो ये हमारा आंसर था लेफ्ट हैंड साइड का, ये वाला। अब अगर आप इसको ध्यान से मैच करके देखोगे, x1 प्लस x2 वहाँ पर भी यही है। ये आंसर लेफ्ट हैंड साइड का और ये आंसर हमारा राइट हैंड साइड का बिल्कुल मैच कर रहा है। तो हम लिखेंगे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल आ गया। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई होगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी चेक होगी हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। पर अभी हम इसको अल्टी नहीं बोल सकते जब तक सेकंड कंडीशन चेक ना करें। तो सेकंड कंडीशन है टी ए ऑफ यू, ए स्केलर है, यू है मेरा x1 y1। अब मैंने ए से मल्टीप्लाई किया, ए x1 ए y1। अब रूल क्या है हमारा, पहला वर्ड एज इट इज़, फिर ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, फिर ये दोनों ऐड होंगे। ये मैंने लेफ़्ट हैंड साइड छोड़ दी, आप लेफ़्ट से राइट भी बना सकते हो, जैसे इन सब में ए कॉमन आ रहा है। नहीं तो अगर किसी स्टूडेंट को दिक्कत है तो वो राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व कर लें। ए यू की ये वैल्यू लिखी। तो ये रूल हैं, ए से मल्टीप्लाई कर दो,
अब देखोगे आप, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, ये राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल हो गया। तो यहाँ तक दो प्रॉपर्टीज़ जो थी मेरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की दोनों सेटिस्फाई होगी, दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होगी, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, LT है ये, ठीक है, ये बन गया। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हमारी सेटिस्फाई होगी, ठीक है। ये एग्जांपल में मुझे चेक करना था पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी अभी हमारा एक काम कंप्लीट हो गया। अब मुझे चेक करना है 1 1, फिर बताना है ऑन टू नहीं है। तो आपको याद होगा मैंने उस दिन भी सिखाया था कि 1 1 कैसे चेक करते हैं। 1 1 चेक करने के लिए क्या करना है, टू चेक T is 1 1, 1 1 चेक करना है। 1 1 चेक करने के लिए क्या करना है, मैंने बताया था कि आपको दो एलिमेंट पे इमेज सेम लेके चलनी पड़ेगी, और अगर एलिमेंट सेम आ गया तो वो 1 1 हो जाएगा। यानी कि इफ़ TU1 इज इक्वल टू TU2 है, या तो दिस इम्प्लाइज U1 इज इक्वल टू U2, मतलब वो इक्वल हो जाएंगे। U1 U2 ले लें या U और V ले लें, कुछ भी लिख सकते हो। ये इमेज सेम से अगर ये इक्वल आ जाए तो ये 1 1 हो जाता है। तो अब हम लेके चल रहे हैं TU इज इक्वल टू TV लेके चल रहे हैं। U का मीनिंग था x1 y1, V का मीनिंग है x2 y2। यहाँ U V लगा सकते हो, ये तो मैंने रूल समझाया है। U1 U2 भी ले सकते हो। ये अब इसका रूल क्या है, हम तो पहले अपना रूल ही अप्लाई करेंगे। इधर इसका रूल था ये हमने रूल अप्लाई कर दिया। अब देखो ये दो कंपोनेंट्स हैं, इनके बीच में इक्वल लगा हुआ है। इक्वल का मीन्स है कि हम इनको कंपेयर कर सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हैं। तो फर्स्ट x1 इज इक्वल टू x2, सेकेंड को कंपेयर करो x1 माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस y2, x1 प्लस y1 इज इक्वल टू x2 प्लस y2। अब मुझे क्या करना है, ये जो तीन मेरे पास इक्वेशंस बनी है, इन तीन इक्वेशंस को मुझे सिंप्लीफाई करके क्या करना है, u और v को बताना है इक्वल है या नहीं है। x1 तो x2 के इक्वल आ गया, मैं ये वैल्यू का यहाँ यूज़ कर लूँगी, ठीक है। देखो x1 इज इक्वल टू x2, x1 की जगह मैंने यहाँ पे x2 पुट कर दिया अगले स्टेप में। ये इक्वेशन है हमारे पास x1 x2 इज इक्वल टू, देखो हमारे पास है x1 इज इक्वल टू x2, x1 माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस y2, x1 प्लस y1 इज इक्वल टू x2 प्लस y2। ये तीन इक्वेशन है। मैंने यहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ रखी, x1 की जगह x2 रख दिया। देखो ये तो कैंसिल, ये आ गया माइनस y1 माइनस y2, माइनस भी कैंसिल, y1 किसके इक्वल आ गया, y2 के, ठीक है। ये तो देखो यहाँ से x1 x2 के इक्वल आ गया, y1 y2 के, इसमें पुट करके देख लो, x1 की जगह x2, y1 की जगह y2, तो देखो राइट साइड भी यही है, सेटिस्फाई भी कर गया इसको। तो इसका मीनिंग कि x1 x2 के इक्वल, y1 y2 के इक्वल। तो मेरा पेयर क्या था, u की वैल्यू थी x1 y1, v की वैल्यू थी x2 y2। अब x1 x2 के इक्वल आ गया, y1 y2 के, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये तो इक्वल है, तो यानी कि u किसके इक्वल आ गया, v के। तो हम t ऑफ u इक्वल टू t ऑफ v लेके चले थे, ये लेके चले थे, और आ क्या गया, u इज इक्वल टू v आ गया। तो मैंने बताया ही था अगर इमेज सेम लेके चलें और एलिमेंट सेम आ जाएं तो फिर वो क्या हो जाता है, आपका 1 1 हो जाता है। तो दिस इम्प्लाइज t इज़ 1 1, तो हमारा t क्या हो गया, यहाँ से 1 1 प्रूफ हो गया। समझ आ गया, ये 1 1 हमने इस तरह से दिखाया। इमेज सेम लेके चलो, अगर एलिमेंट भी सेम आ जाए तो वो हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 भी हो जाएगी। अब उसके बाद चेक करना है ऑन टू, t इज़ ऑन टू, ये चेक करना है। तो ऑन टू का मीन्स मैंने बताया था कि जैसे ये मैपिंग आपको डिफाइन कर रखी है R2 से R3,
मैंने बताया था ऑन टू का मतलब होता है कि को डोमेन से कोई एलिमेंट उठाए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग डोमेन से एक एलिमेंट मिल जाए जिसकी ये प्री इमेज बनेगी। ठीक है, तो अब जैसे ना इसको एक एग्जांपल से भी कर सकते हैं, और अगर एग्जांपल से ना समझ आए तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके सिखा देती हूँ। जैसे R3 मतलब 3 कंपोनेंट, तो 2 3 5 मैंने एक R3 से एलिमेंट लिया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ से कोई मिलेगा जिसकी इमेज, तो मैंने यहाँ से x1, y1 लगाया, मान लो जिसकी इमेज ये आई। अब इसका रूल क्या होता है? इसका रूल होता है x1 इक्वल टू में ये, आप कंपेयर करो, x1 इज इक्वल टू 2, x1 माइनस y1 इज इक्वल टू 3, x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 5। x1 की वैल्यू 2 पुट करते हैं यहाँ पे, y1 की वैल्यू आ गई -1। अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं ये वाली इक्वेशन में, x1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू -1 इज इक्वल टू दिस, ये आ गया। तो 1 इज इक्वल टू 5 पॉसिबल है? नहीं ना, 1 और 5 तो इक्वल नहीं होते, नहीं पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए थे ना जो इनसे वैल्यू आई थी, तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। यानी मैंने जो कोड डोमेन से यहाँ से कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट उठा लिया, आपको कोई रट्टा नहीं लगाना कि 2 3 5 ही उठाना है। R3 में 3 कंपोनेंट आएंगे, रियल नंबर्स ही हैं, तो आप कोई भी 1 2 3 लो, कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट उठा लिया मैंने, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने यहाँ से x1, y1 ये मैंने ले लिया R2 से, देयर एग्जिस्ट सच दैट कि ये इसकी इमेज ये बन रही है। तो मैंने सॉल्व करके देखा, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब T इज़ नॉट ऑन टू नहीं है। आप कोई भी एक एलिमेंट उठा के इस तरह से सॉल्व करके दिखा सकते हो। अब बाई चांस कई बच्चे ये क्वेश्चन करेंगे मुझे कि मैडम अगर हमें ये याद नहीं रहा कि ऐसे क्वेश्चन उठाना है, मतलब ऐसा कोई एलिमेंट उठाना है, तो कैसे चेक करें? तो बाय डेफिनेशन ऐसे चेक करो, R3 से एक एलिमेंट तो लेना ही लेना है। हाँ, x2 y2 z2 ले लिया सपोज मैंने R3 से ले लिया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक R2 से मिलना चाहिए ना। तो मान लो x1 y1 ये R2 से एग्जिस्ट कर रहा है, सच दैट कि T के ऊपर ये एलिमेंट लगाया तो ये इमेज आ रही है। मतलब मैं जर्नल भी तरीका सिखा रही हूँ। अगर किसी बच्चे को ये डाउट हो कि ये ऐसे हमें एग्जाम्पल याद नहीं आया तो कैसे करेंगे? एग्जाम्पल वैसे याद भी रखने की ज़रूरत नहीं, मैंने बोला R3 से कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट उठा लो, सबके लिए होगा ये हो गया। अब इसका रूल क्या है? x1 ठीक है, कंपेयर करें, x1 इज इक्वल टू x2, ये अब जैसे देखो, ये मैंने जर्नल इसलिए करके दिखा रही हूँ कि आपको पता चले। जैसे x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, x1 की वैल्यू x2 यहाँ डाल लेते हैं। यहाँ से मैंने क्या करना है, वैल्यू सॉल्व करनी है y1 की वैल्यू आ जाएगी ये। अब ये x1 की और ये y1 की वैल्यू इसमें पुट करो, अब मुझे ये थर्ड पॉइंट Z2 के बारे में पता नहीं है ना कि Z2 क्या है, कि ये लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है। तो फिर इससे ना आप कंक्लूज़न नहीं निकाल सकते। मतलब हमें Z2 के बारे में पता नहीं ना, Z2 की वैल्यू क्या है, कि ये लेफ़्ट राइट बराबर आ सकती है कि नहीं। इसीलिए ना हमने ये तरीका करके दिखाया है कि आप इसके कोड डोमेन से कोई भी एक आर्बिट्ररी, ज़रूरी नहीं 2 3 5, मैंने बोला 1 2 3, कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट उठाओ, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इधर से लो। यहाँ मेरे पास नंबर्स होंगे ना, तो एग्जैक्ट मैं बता सकती हूँ कि ये इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने ये तरीका करके दिखाया ऑन टू चेक करने का। ऑन टू, फिर पहले 1 1 और फिर पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये 3 चीज़ें की हैं हमने। ठीक है, एक और एग्जांपल करके दिखाती हूँ मैं आपको, जिससे और क्लियर हो जाएगा आपको। देखो,
यहाँ पर ये एक टी ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है R3 से लेके R2 तक। डिफाइन करने का रूल है x1 कॉमा x2। तो ये एक तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्लस ऑन टू बट नॉट 1 1। वहाँ 1 1 थी, ऑन टू नहीं थी, यहाँ पे ऑन टू है, 1 1 नहीं है। तो सबसे पहले तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही चेक करना होता है, मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहला काम हम चेक कर रहे हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैंने u और v कहाँ से उठाए, R3 से उठाए, डोमेन से। तो u के भी 3 कंपोनेंट होंगे, x1 x2 x3। v के भी 3 कंपोनेंट होंगे, कोई भी नोटेशन दे सकते हो। तो मैंने क्या किया, t ऑफ u प्लस v। अब u प्लस v x1 प्लस y1, x2 प्लस y2, x3 प्लस y3। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा रूल क्या है, हमारा रूल है पहले 2 एलिमेंट बाहर आ जाएंगे, इमेज ये, क्योंकि यही था ना x1 x2 x3 है, तो x1 x2 ये आ जाएगा। तो हमारा ये रूल बन गया x1 प्लस y1 कॉमा x2 प्लस y2, ये बन चुका है। अब ये हो चुकी है आपके पास, ठीक है। अब देखो ये होगी आपके पास। तो अब हमने इतना इसको छोड़ दिया, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड है टी यू प्लस टी वी। अब टी के ऊपर यू रखा मैंने x1 y1 z1, v की वैल्यू रखी x2 y2 z2। तो रूल क्या है इसका, x1 कॉमा y1, पहले 2 एलिमेंट आंसर में आने हैं, इसका x2 कॉमा y2। अब एडिशन है तो एडिशन करेंगे, फर्स्ट में फर्स्ट, सेकंड में सेकंड। तो ये देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था, ये राइट हैंड साइड का, तो बिल्कुल सेम आया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये। फिर इसी तरह से वो नेक्स्ट वाली टी ऑफ ए यू, ए स्केलर, यू हो गया x1 x2 x3, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ना u के लिए ये y1 ये नोटेशन यूज़ कर लिया है, यहाँ मैंने z वाली नोटेशन यूज़ कर ली। तो आप इससे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पर जैसे है ना, अगर आपने ये u लिया तो वही u लेके चलना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पे y1 लिखा है ना, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना था, x2, यहाँ पे लिखना था x3। आप वही नोटेशन ले लेना। यहाँ पे मुझे नोटेशन लेनी थी y1 y2 y3, जो आपने नोटेशन यूज़ कर रखी है ना वही करना, फिर दिक्कत नहीं होगी आपको। यहाँ से आपके पास x1 आ जाएगा, यहाँ से आपके पास y1 आ जाएगा, ये x1 x2, अभी तो फ़िलहाल ये y1 y2। फिर x1 इधर से आ जाएगा x1 प्लस y1 x2 प्लस y2। यानी नोटेशन से कंफ्यूज मत होना, वही तरीका है, बस मैंने यहाँ पे गलती से कोई और नोटेशन यूज़ कर ली थी। तो आप नोटेशन एक ही रखना, क्योंकि ज़्यादातर आदत पड़ी हुई है ना हमें काम करने की, x1 y1 z1 xyz ऐसे लिखते हैं, तो इसलिए वही ध्यान में आ जाता है। तो ये ax1 ax2 ax3, तो आंसर हो जाएगा ax1 कॉमा ax2। यहाँ से हम ये भी कर सकते हैं, a कॉमन ले लो, x1 कॉमा x2। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, राइट हैंड साइड अलग से सॉल्व कर लो। a ऑफ t ऑफ u, a t u, अब u मैंने लिया था x1 x2 x3 को, तो इसका आंसर आना है x1 कॉमा x2। तो देखो ये आ गया, यही आंसर था लेफ्ट हैंड साइड का, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था। अब ये राइट हैंड साइड का भी यही आ गया। तो हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होगी, राइट हैंड साइड के। तो यहाँ से क्या बन गया, टी इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ये चीज़ बन गई। अब टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, अब उसके बाद क्या चेक करना है, टी इज़ 1 1 चेक कर लो, चाहे ऑन टू चेक कर लो पहले। तो 1 1 में टी यू इज़ इक्वल टू टी वी ऐसे लेके चलते हैं ना हम। तो अब देखो जैसे आपने ले लिया
x1 x2 x3 y1 y2 y3। रूल क्या है, ये इसका रूल। आप देखो x1 तो आ गया y1 के इक्वल, x2 आ गया y2 के इक्वल, पर x3 y3 के लिए तो कोई रूल नहीं है ना मेरे पास। तो x3 y3 के बारे में कैसे बताएं, तो मुझे तो ये दिखाना होता है ना, अगर ये इक्वल लेके चल रहे हैं तो अगर u इज इक्वल टू वी आ जाए तो u के कंपोनेंट है x3। अब मैंने x1 की जगह y1 रख दिया, x2 की जगह y2 रख दिया, पर x3 के बारे में तो क्वेश्चन मार्क है ना। v ये है y1 y2 y3, y1 y2 y3। अब देखो ये दो तो मैच कर रहे हैं, इनका तो नहीं पता ना मुझे x3 y3 के इक्वल है या नहीं है, तो इसलिए हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो इसलिए मैं क्या लिखूँगी, नॉट ऑन टू, नॉट 1 1। तो इन्होंने पता है इस चीज़ को कैसे करके दिखा रखा है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रखा है, ठीक है। कोई यहाँ पे एलिमेंट ले लिए 1 2 6, यहाँ पे ले रखे हैं उन्होंने 1 2 3 ले लो चाहे, तो यहाँ पे आप ये देखोगे पहले दो एलिमेंट तो इक्वल है पर वो लास्ट वाले इक्वल नहीं है। तो आप वैसे भी करके दिखा सकते हो, एक एग्जांपल लेके भी और ऐसे भी। ये 1 1 हो गया, नॉट 1 1। ऑन टू के लिए क्या करना है, कोडोमेन से, कोडोमेन क्या है R2, तो मैंने जैसे x1 x2 कहाँ से उठाया, R2 से, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं एग्जिस्ट करा सकती हूँ ना। देखो x1 x2 ये दो तो सेम ले लेती हूँ, तीसरा कुछ भी उठा के ले लूँ मैं, ये R3 से। तो आपको पता है ना t के ऊपर अगर मैंने ये एलिमेंट लगाया तो आंसर क्या आना है, पहले दो ही तो आने हैं, तो ये एलिमेंट आ जाता है ना, क्योंकि यहाँ पर तो सिंपल सा है, कोड डोमेन से उठाना है उसके लिए डोमेन से आ जाए। तो ये हमारा डिफाइन, हमारी मैपिंग ही ऐसे डिफाइन है, यही पहले दो एलिमेंट आंसर में आ जाते हैं। तो मैंने अगर ये दो उठाया तो मैं अपने आप ढूंढ सकती हूँ ऐसा पेयर, ये दो तो आए जिसमें तीसरा कुछ भी हो, क्योंकि तीसरे से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा आंसर पे। तो मैंने ये दिखा दिया, ये ऑन टू भी हो गया, 1 1 नहीं है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इस तरह से हमारा ये वाला एग्जाम्पल हुआ, ठीक। तो इसी के आपने और एग्जाम्पल्स ट्राई करके देखने हैं 1 1 के ऑन टू के, और आपने फिर मुझे इसकी प्रॉब्लम्स बतानी है इसके बाद।